बच्चों, वेलकम टू न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों, आज हम इस लेक्चर वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट्स बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। बच्चों, प्लांट्स बॉडीज़ को बच्चों जो अदर मटेरियल की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, वो बच्चों वो कहाँ से लेते हैं। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। बच्चों, जो सॉइल है बच्चों उसकी हेल्प से जो प्लांट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स लेते हैं जो उनकी ग्रोथ में उनकी हेल्प करता है। ओके, द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स। और वो लेते कैसे हैं बच्चों? ये रूट्स की हेल्प से लेते हैं, जो कि सॉइल के कांटेक्ट में होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है इन सबको। ओके, if the distance between soil containing organ and chlorophyll containing organ are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the body. But if this distance become large because of change in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw materials in leaves and energy in roots. बच्चों, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर देखिए बच्चों, ये ट्री है और ये इस रूट है बच्चों, तो अगर इसके बीच में डिस्टेंस कम होगा तो डिफ्यूज़न की हेल्प से जो सारे रॉ मटेरियल्स जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किए हैं वो प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक भी इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाता है तो डिफ्यूज़न से ये इजीली नहीं हो पाएगा। इसके लिए इसे क्या करना होगा बच्चों? इसके लिए अलग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, जिसकी हेल्प से रूट्स ने जो एब्जॉर्ब किया है वो पूरे प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच सके और एनर्जी रूट्स तक पहुंच सके जो लीव्स ने बनाया है। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। इस सिचुएशन में बच्चों ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। बच्चों, जो एनर्जी का नीड है वो डिफरेंट बॉडी डिजाइन को डिफरेंट होता है। ओके, प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज़। बच्चों, प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसमें लार्ज प्रोपोर्शन में बच्चों डेड सेल्स होते हैं। ओके, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बच्चों, प्लांट्स को लो एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए बच्चों ये स्लो ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। बच्चों, प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या करता है? वो बच्चों एनर्जी को रूट्स तक पहुंचाता है और जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है उसको प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचाता है। ये कैसे करता है बच्चों? दिस टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्ट एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। बच्चों, इसके लिए दो पाथवे फॉलो करता है। कौन कौन सा है बच्चों? देखिए, फर्स्ट क्या है बच्चों? वन, द जाइलम मूव्स वाटर एंड मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। फर्स्ट बच्चों जाइलम होता है जिसके हेल्प से ये वाटर और मटेरियल को पहुंचाता है। द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। और दूसरा बच्चों फ्लोएम, जो कि लीव्स में बच्चों जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको ये प्लांट के हर पार्ट तक पहुँचाता है, फ्लोएम। और जो जाइलम है वो क्या करता है बच्चों? वो वाटर को पहुंचाता है प्लांट के हर पार्ट तक। Xylem tissue vessels and tracheids of roots, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant। बच्चों, ये जाइलम बच्चों ये काम कैसे करता है? जाइलम टिश्यू जो है बच्चों ये बनता कैसे है? वेसल्स, ट्रैचिड्स, रूट्स, स्टीम्स, लीव्स, ये सब मिलके बच्चों एक प्रॉपर चैनल बनाते हैं जो कि प्लांट के हर पार्ट से कनेक्टेड होता है। इसी के हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, जैसे कि देखिए बच्चों, ये ट्री हो गया या फिर कोई भी प्लांट हो गया, तो जो जाइलम टिश्यू है बच्चों ये लीव्स, रूट्स, स्टीम, इन सब से मिलके बच्चों बनता है और ये प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचता है, जिसकी हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाता है। At the roots,
सेल्स इन कॉन्टेक्ट द सॉइल एक्टिविटी टेक अप आयंस। बच्चों जो रूट्स है, जो कि सेल्स उनके कॉन्टेक्ट में होते हैं, ये बच्चों सॉइल से आयंस भी ले लेते हैं। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल, जिसके कारण बच्चों आयंस लेते हैं तो इसके कारण कंसंट्रेशन डिफरेंस आ जाता है बच्चों इसके कंसंट्रेशन में, जिसकी हेल्प से बच्चों वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझने की कोशिश कीजिए कैसे होता है। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द फुट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। वाटर बच्चों कैसे मूव करता है, जैसे देखिए ये आयंस ले लेते हैं, इनके बीच में बच्चों आयंस लेते हैं तो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ओके, जिसको फुलफिल करने के लिए वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इसी के हेल्प से होता है, ओके बच्चों। वाटर जो है ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड फॉरवर्ड। इसी के बच्चों जो आयंस लेने के कारण बच्चों जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है कंसंट्रेशन में, इसी के हेल्प से बच्चों वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है ऊपर तक, अपयार्ड तक इजीली, ओके। ये ऊपर की ओर पुश करता है। दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स। इस बच्चों ये जो प्रेशर है और ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसकी हेल्प से हम कुछ हद तक कुछ हाइट तक हम वाटर को पहुंचा सकते हैं। अगर प्लांट या फिर कोई भी ट्री है वो बहुत बड़ा ऊंचा है तो उस तक पहुंचाने में हमें किसी और मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, कोई और स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। इसके लिए बच्चों प्लांट जो है डिफरेंट स्ट्रेटजी लगाते हैं ताकि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो ऊपर तक इजिली हो जाए। The water is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf। बच्चों जो वाटर स्टोमेटा के द्वारा लॉस हो जाता है उसको कौन जाइलम फुलफिल करता है, जाइलम की हेल्प से। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीफ क्रिएट्स अ सेक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। बच्चों इवोपोरेशन जो है बच्चों, इसके हेल्प से भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स के अपयार्ड तक, ऊपर तक होता है। ये कैसे बच्चों, जब इवोपोरेशन होता है बच्चों तो इसमें एक सेक्शन क्रिएट हो जाता है, उसको फुलफिल करने के लिए वाटर जो है अपयार्ड डायरेक्शन में मूव करता है। देखिए इवेपोरेशन में क्या होता है, ये देखिए बच्चों ये रूट्स हैं, इन्होंने बच्चों वाटर को एब्जॉर्ब किया, इसके बाद बच्चों ये इवेपोरेट होने लगता है, ओके। तो ये जो वाटर है बच्चों वेपर फॉर्म में होके उड़ने लगेगा, ओके। तो इसकी ये जो बच्चों इसके आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी चीज़ को सक करते हैं तो क्या होता है, एक देखिए किसी चीज़ को आपने देखिए सक किया बच्चों, तो यहाँ पे ये सब देखिए ये था, अगर आपने इस प्लेस से कुछ सक किया है तो ये तो बच्चों ये बाहर चला जाएगा और इसका ये प्लेस जो है ये बच्चों ये इसका प्लेस ले लेगा, ओके। देखिए अगर आपने सक किया, ये पाइप है समझ लीजिए, तो ये बच्चों यहाँ आ जाएगा और ये जो पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा, ऊपर की ओर मूव करने लगता है। इवेपोरेशन में भी बच्चों ऐसा ही होता है, जब वाटर वेपर के फॉर्म में होके उड़ने लगता है तो नीचे से रूट्स और वाटर सक करके ऊपर की ओर भेजने लगते हैं, ओके बच्चों। Movement of water during transpiration. The loss of water in the form of vapor from aerial part of plants is known as transpiration. बच्चों मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से अभी समझाया, जो वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, ओके, प्लांट्स के ऊपर से जो वाटर का लॉस हो रहा है इसको बच्चों ट्रांसपीरेशन कहते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर का लॉस किस फॉर्म में बच्चों, वेपर के फॉर्म में। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन, इसे बच्चों ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ओके। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व टेम्परेचर रेगुलेशन। बच्चों ट्रांसपीरेशन किस में हेल्प करता है, वाटर का बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट में ये हेल्प करता है, और जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो भी ऊपर तक पहुंच जाती हैं ट्रांसपीरेशन की हेल्प से। ये टेम्परेचर को भी बच्चों रेगुलेट करके रखता है, ओके। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। बच्चों जो प्रेशर है बच्चों, ये जो
अभी हमने पढ़ा इवेपोरेशन में बच्चों ट्रांसपिरेशन, ये रात में बच्चों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग the day when the stomata are open, the transpiration pool become the major driving force in the movement of water in xylem। बच्चों दिन में क्या होता है आपको पता है, जो प्लांट्स है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना भी बनाते हैं, और सनलाइट के कारण ही बच्चों, सनलाइट की हेल्प से ही इवेपोरेशन होता है, इसलिए बच्चों दिन में जो है वो ट्रांसपिरेशन इजीली होता है और अच्छे से होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, the product of metabolic process particularly photosynthesis are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant। बच्चों जो आपको पता है बच्चों फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बच्चों, वो लीव्स में होता है। यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो प्लांट्स के सभी पार्ट तक कैसे पहुँचता है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और इसको बच्चों क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। इसका ये जो प्रोडक्ट बना है इसके ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बना है उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता कहते हैं उसे बच्चों, ट्रांसलोकेशन। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नॉन एज फ्लोएम। और ये बच्चों कहाँ होता है, ये एक पार्ट है वेस्कुलर टिश्यू के एक पार्ट में होता है, इसे बच्चों फ्लोएम कहते हैं। इस फ्लोएम बच्चों इसी के हेल्प से बच्चों जो फोटोसिंथेसिस के कारण जो प्रोडक्ट बना है वो प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचता है इजीली। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। फ्लोएम बच्चों द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। बच्चों जो फ्लोएम है वो फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, ये एमिनो एसिड और बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स के हर पार्ट तक। ओके, दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। बच्चों ये डिलीवरी बच्चों ये होती कैसे है, ये यहाँ से लेके इसको कहाँ तक पहुँचाते हैं बच्चों, ये रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स और ग्रोइंग ऑर्गन्स तक पहुँचाता है फ्लोएम जो प्रोडक्ट बना है फोटोसिंथेसिस के बाद। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ये सीड्स, फ्रूट्स ये यहाँ पे ग्रो हो रही होती है, तो इनके ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ओके, द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन दी सीव्स ट्यूब्स। बच्चों जो ट्रांसलोकेशन है फूड का और अदर सब्सटेंस का वो सीव्स ट्यूब्स में होता है, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। कंपेनियन सेल्स की हेल्प से बच्चों अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस फोर्सेस, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ओके बच्चों, मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। बच्चों जो मटेरियल जैसे कि सुक्रोज है इस ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम, फ्लोएम में बच्चों फ्लोएम टिश्यू में कैसे ट्रांसफर्ड होता है, किसकी हेल्प से, कहाँ से एनर्जी मिलती है बच्चों इसको, इसके लिए एनर्जी फ्रॉम एटीपी से बच्चों। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। इसके कारण बच्चों जो है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वाटर टू मूव इनटू इट, इसके कारण बच्चों वाटर मूव हो जाता है इसके अंदर। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। इसके कारण बच्चों प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम, इस प्रेशर के कारण बच्चों जो मटेरियल है वो फ्लोएम से बच्चों टिश्यू में चला जाता है क्योंकि वहाँ लेस प्रेशर होता है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड्स। और यहाँ पे बच्चों आने के बाद जो फ्लोएम है मटेरियल्स को प्लांट्स की नीड के अकॉर्डिंग भेजता है, अलाउ करता है उसको के ट्रांसपोर्टेशन को। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट्स और स्टीम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। बच्चों बोल रहे हैं स्प्रिंग में बच्चों जो शुगर है वो रूट्स में स्टोर होता है और ज़रूरत पड़ने पर बच्चों बर्ड्स के पास इसको भेजा जाता है क्योंकि बर्ड्स को ग्रो होने के लिए
एनर्जी की ज़रूरत होती है उस टाइम। ओके। एक्सक्रीशन, organism get rid of gaseous waste generate during photosynthesis or respiration. Other metabolic activities generate nitrogenous material which need to removed. बच्चों जो देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होता है या फिर जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है, या फिर बच्चों मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं, इन्हें हमें रिमूव करने की ज़रूरत होती है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस involved in the remove of this harmful metabolic waste from the body is called excretion. बच्चों बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है इस वेस्ट को रिमूव करने का, उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक्सक्रेशन। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। इस मेटाबॉलिक वेस्ट को बच्चों शरीर से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बच्चों इसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव्ड दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। जो बच्चों यूनिसेलुलर होते हैं वो जो वेस्ट है वो वाटर के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ओके। वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द वाटर। डिफ्यूजन के थ्रू बच्चों वाटर की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। लेकिन बच्चों जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें इस प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और स्पेशल फंक्शन है इसका। ओके। Excretion in human beings. The excretory system of human beings include a pair of kidney, a pair of ureters, a urinary bladder and urethra. बच्चों जो ह्यूमन में एक्सक्रेशन होता है इसमें बच्चों जो जितने सिस्टम है इसमें क्या क्या है बच्चों? पेयर ऑफ किडनी, इसमें बच्चों 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, 2 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा है। ओके। Kidney are located in the abdomen, one on either side of backbone. Urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder, where it is stored until it is released through the urethra. बच्चों जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ है किडनी में वो कहाँ पास करता है बच्चों? यूरेटर्स से इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ बच्चों ये यूरेथ्रा में पहुंचता है और यहाँ जब तक रहता है जब तक वो रिलीज नहीं हो जाता। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। बच्चों यूरिन बनता कैसे है? जो बच्चों ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको जब फिल्टर करते हैं तो जो ब्लड को बच्चों जब फिल्टर करते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वही होता है बच्चों यूरिन। ऐसे ही यूरिन बनता है। Just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea and uric acid are removed from blood in the kidney. जैसे कि बच्चों लंग्स में बच्चों ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, वैसे ही बच्चों जो किडनी है किडनी में बच्चों नाइट्रोजनियस वेस्ट यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव किया जाता है ब्लड से। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidney like the lungs is a cluster of very thin wet blood capillaries. बच्चों लंग्स के जैसे ही यहाँ पे भी बच्चों बहुत थिन कैपिलरीज होते हैं। Each capillaries cluster in the kidney is associated with the cup shaped end of tube that collects the filtered urine. जिसमें बच्चों कैसे होता है ये सारे जो बच्चों कैपिलरीज हैं ये मिलके कप से एंड बनाती है, एक ट्यूब बनाती हैं जहाँ पे बच्चों फिल्टर्ड यूरिन को स्टोर किया जाता है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। सारे बच्चों जो किडनी है सारे एक सब भी सारे किडनी में बच्चों मतलब किडनी के अंदर बच्चों बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिसे नेफ्रॉन्स कहते हैं। ओके। जो कि क्लोज पैक्ड होती हैं। Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. बच्चों फर्स्ट स्टेप में जब इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स और कुछ वाटर इन सब का बच्चों
जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ये बच्चों जब एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन होता जाता है। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रिएटेड। बच्चों जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? उस पर डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस मात्रा में कितना ज़्यादा वाटर है बॉडी में और उसमें कितने वेस्ट मटेरियल है जिन्हें हमें शरीर से बाहर निकालना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर्स विच कनेक्टेड टू किडनी विद द यूरेट्रा ब्लैडर। बच्चों जो यूरिन है वो फॉर्म हुआ है जो किडनी में बच्चों, वो एक ट्यूब की हेल्प से होके बच्चों वो जुड़ा होता है एक ट्यूब से, यूरिनरी ब्लैडर से। ओके, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ग टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। यहाँ पे बच्चों यूरिन तब तक रहता है जब तक कि वो यूरेथ्रा से पास आउट नहीं हो जाता, वो रिलीज नहीं हो जाता है। द ब्लैडर इज मस्क्यूलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। बच्चों जो ब्लैडर है वो मस्क्यूलर होता है। ओके, बच्चों देखिए यहाँ पे जो है यूरिन बनता है। ओके, और यहाँ से होते हुए बच्चों किडनी में यूरिन बनता है, यहाँ से होते हुए बच्चों ये यहाँ पे आता है यूरिनरी ब्लैडर तक, और यहाँ पे बच्चों तब तक रहता है जब तक ये यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज नहीं हो जाता। रिलीज होने से पहले तक ये यहीं पे स्टोर रहता है। बच्चों ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बना के एक बार देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ओके, जो मैंने एक रफ डायग्राम बना रखा है, देखिए आपको ये कैसे बनाना है। देखिए बच्चों ऐसे आप इजीली बना सकते हैं क्योंकि बच्चों ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, देखिए एक ट्यूब से बच्चों ये जुड़ा हुआ है। रफ डायग्राम बच्चों देख लीजिए, आप इजीली इसे बना सकते हैं। ओके, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज एनिमल्स। बच्चों जो प्लांट्स हैं वो एक्सक्रीशन के लिए बहुत अलग तरीके का यूज करते हैं जो कि एनिमल्स से मैच नहीं होता है। ओके, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बच्चों जो ऑक्सीजन है वो ऐसा देखें तो वो फोटोसिंथेसिस के कारण के टाइम ये बच्चों एक वेस्ट की तरह ही होता है। वी नो दैट प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं बच्चों की जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को डील करती हैं। आपने देखा है पत्तियां जो है, लीव्स जो है वो कैसे क्यों गिर जाती हैं। बच्चों जो वेस्ट होता है प्लांट्स का, जो वेस्ट होता है पत्तियों के यहाँ पर बच्चों स्टोर होता है, इसी के कारण बच्चों जो पत्तियां हैं वो गिर जाती है, लीव्स जो है गिर जाती हैं। ओके, मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। बच्चों जो बहुत ज़्यादातर बच्चों जो वेस्ट है वो कहाँ होते हैं बच्चों? सेलुलर वैक्यूल्स में। वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। वेस्ट प्रोडक्ट बच्चों जो लीव्स के एंड में देखिए बच्चों मैंने आपको यहाँ बताया यहाँ स्टोर होती हैं, इसी के कारण जो लीव्स है बच्चों गिर जाती है, फॉल ऑफ हो जाती हैं। ओके, गिर जाती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेसिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। और जो बच्चों अदर वेस्ट है वो कैसे बच्चों प्लांट रिमूव करते हैं? आप देखेंगे ट्रीज पे, प्लांट्स पे गम्स होती हैं, रेसिन्स होती हैं, ये सारे बच्चों वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स बच्चों वेस्ट प्रोडक्ट को सॉइल में रिमूव कर देती है, सॉइल में छोड़ देती हैं अपने वेस्ट को। ओके बच्चों, Thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel.